अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में 2014 से संसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वे उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। वर्तमान में मोदी के मंत्रिमंडल में सदस्य वे कौशल विकास और उद्यमिता के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। आरएसएस के सदस्य इस्लाम धर्म के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियों ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा है, हालांकि खराब रोशनी में। कर्नाटक के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, वे 1996 से लगातार 6 बार उत्तर कन्नड़ से चुने गए हैं। वे सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान 5 साल तक भारतीय मसाला बोर्ड और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सदस्य रहे। आनंद का जन्म 20 मई 1968 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के सिरसी में हुआ था। ललिता और दत्तात्रेय हेगड़े उनके माता पिता हैं और उन्होंने 1998 से श्री रूपा से विवाह किया है। दंपति के 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपने गृहनगर सिरसी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उन दिनों वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य, छात्र नेता और बाद में एबीवीपी कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने 20 के दशक के उत्तरार्ध में 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। तब से वे 14 तक अगले 4 कार्यकालों के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। 27 साल की छोटी उम्र में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, जब उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा सांसद मार्गरेट अल्वा को हराया, और तब से वे कभी चुनाव नहीं हारे। नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में उन्हें कौशल विकास राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले वे वित्त, वाणिज्य, गृह मामलों, मानव संसाधन विकास, कृषि और विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार हेगड़े जी, येलबुर्गा तालुका के कुकनूर में आपने जो शब्द कहे हैं, उन्हें सुनकर बहुत डर लगता है। आप उपहास करते हुए कहते हैं, जो लोग अपने मूल निवासियों से अनभिज्ञ हैं, वही लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब हमें आपको अपने मूल निवासियों से अवगत कराना होगा। घृणा ही आपका पिता है, असहिष्णुता ही आपकी माता है, भ्रम ही आपका पूर्वज है, मिथ्या ही आपके ज्ञान का स्रोत है। मुझे लगता है कि इतना ही काफी है। मुझे आज भी जब भी यह याद आता है तो मुझे दुख होता है कि भाजपा के नेता वाजपेयी जी अचेत अवस्था में थे। इसी तरह एनडीए में शामिल समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले जॉर्ज फर्नांडिस भी अचेत अवस्था में थे। तो ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में ऐसे नेताओं की सक्रियता न होने के कारण ही वर्तमान भाजपा और एनडीए ऐसे बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और फिर आपका एक और कथन, हर इंसान जन्म के समय एक जानवर होता है, लेकिन वह जो करता है वही उसे इंसान बनाता है। आपके मामले में मुझे किसी तरह यह बिल्कुल उल्टा लगता है। आपके शोरगुल के बीच भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुवेंपु की जन्म से ही सार्वभौमिक मानव होने की अवधारणा पर ध्यान दें। इसके अलावा इतिहास के बारे में आपका ज्ञान बहुत ज्यादा प्रदूषित है। आप कहते हैं कि जाति नामक विकृति हाल के दिनों में बढ़ी है। मैंने देखा है कि आपने कहा था पुंतु हाल के दिनों में। उस स्थिति में आप किस युग की जाति चाहते हैं? पेशवाओं की? सिपाही विद्रोह के समय अगर अंग्रेज पेशवाओं के खिलाफ अपना युद्ध हार जाते तो पेशवा शासन हाशिए के समुदायों के लिए नरक बन जाता। ज्योतिबा फुले सहित इन हाशिए के समुदायों के अत्यधिक प्रबुद्ध सदस्यों ने यही महसूस किया। क्या कारण था? उन्हें ऐसा क्यों लगा? अगर आप इसे समझेंगे तो आप भारत को समझ पाएंगे। फिर युद्ध के मैदान में एक युद्ध घोष की तरह आपने कहा, हम संविधान बदल देंगे, इसीलिए हम यहाँ हैं। अगर संविधान का मसौदा तैयार करने का काम आपके और आपके पूर्वजों भ्रम फैलाने वालों के हाथों में आ जाता तो आप नरक बनाकर उसे स्वर्ग कह देते। भारत माता इसलिए बची क्योंकि डॉ अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों का पालन करें। यह याद रखना आपके लिए अच्छा होगा। खासकर संसद सदस्य के तौर पर हाल ही में कुछ अफवाहें काफी तेजी से फैल रही हैं। अगर कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आती है तो माथे पर विभूति वाले येदियुरप्पा, वैष्णव तिलक
ऊर्ध्वपुंड्रा धारण करेंगे, साथ ही उनके हाथ में शंख और घंटा होगा। अफवाहों में यह भी कहा गया है कि अनंत कुमार हेगड़े खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की दिल्ली नागपुर लगामी राजनीति को देखते हुए अफवाहों में कुछ सच्चाई नजर आती है, और अगर ऐसा हुआ तो व्यापक रूप से यह डर है कि आप कर्नाटक को कब्रिस्तान में बदल देंगे। उस स्थिति में येदियुरप्पा भी बेहतर विकल्प लग सकते हैं। इसके बजाय समझदार मतदाता यह तय कर सकता है कि चूंकि कर्नाटक में ऐसी निराशाजनक स्थिति है, इसीलिए दोनों में से किसी के भी सत्ता में आने पर उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजेपी चुनाव हार जाए। मेरा मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं और इतिहास ने लगातार दिखाया है कि हम कुछ सीमाओं को पार किए जाने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब आपके लिए कुछ शब्द। कुवेंपु की तर्कशीलता से घबराए धार्मिक कट्टरपंथी उसे लगातार घृणास्पद तरीके से जवाब देते रहे। कुवेंपु इस सब से बेपरवाह होकर बोले, कुश्ती के मैदान में उतरने वालों को लंगोटी पहननी चाहिए। मैं उन लोगों से नहीं लड़ूंगा जो लंगोटी भी नहीं पहनते। मैं आपसे इन शब्दों को अपने दिमाग में रखने के लिए कहूंगा। शायद तब आप और आप जैसे लोग जो सड़कों को अपना युद्ध क्षेत्र बनाते हैं, खुद को कुछ अपमान से बचा सकते हैं। एक बार योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष, और मैं धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रविवार को संविधान में संशोधन पर पार्टी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी से उपजे विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए इसे उनका व्यक्तिगत विचार बताया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। कर्नाटक के सांसद की टिप्पणी को लेकर विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के बीच पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित के अनुरूप काम किया है। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, संविधान पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है और हेगड़े से उनकी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगी। कांग्रेस ने भाजपा सांसद हेगड़े के बयान के बाद आरोप लगाया कि संविधान को फिर से लिखना और नष्ट करना भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है। हेगड़े ने कहा कि भाजपा को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। कर्नाटक से 6 बार के लोकसभा सदस्य हेगड़े ने कहा, अगर संविधान में संशोधन करना है, कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर, विशेष रूप से ऐसे कानून लाकर जिनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है। यदि यह सब बदलना है तो यह इस वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है। हेगड़े के आज दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा संविधान विरोधी मान है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, उन्हें ऐसा करने दें, संविधान में संशोधन करें। इससे पता चलता है कि केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा सांसद संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए संविधान के खिलाफ हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं। अनंत कुमार हेगड़े पिछले 28 साल से उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। वे 6 बार सांसद चुने गए हैं। इनमें से 4 लगातार बार से वे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हेगड़े लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिनके कारण विवाद खड़ा होता है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि बीजेपी का 400 का लक्ष्य इसलिए है क्योंकि संविधान बदलना हमारा लक्ष्य है। एक सभा में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए संविधान है, इसलिए इसे दोबारा लिखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसमें अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भर दी है, जिसके कारण संविधान अपने मूल रूप से विकृत हो गया है। कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें हिंदू समाज को दबाया जाता है। अगर इन सब को बदलना है तो वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है, इसलिए हमें 400 सीटों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पार्टी सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी को निजी विचार करार दिया है।
हेगड़े के संविधान संशोधन पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने उनसे सफाई मांगी है। हेगड़े कर्नाटक में 6 बार से सांसद हैं। कर्नाटक के सांसद की टिप्पणी को लेकर विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के बाद पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित के अनुरूप काम किया है। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, संविधान पर सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भाजपा देश के संविधान को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है और हेगड़े से उनकी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगी। हेगड़े ने कहा था कि भाजपा को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हेगड़े ने कहा, कांग्रेस ने अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है। यदि यह सब बदलना है तो यह इस वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने हेगड़े के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को इसका कारण बताना चाहिए कि संविधान में संशोधन क्यों किया जाना चाहिए या फिर अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी से हटा देना चाहिए और अपनी ओर से माफी मांगनी चाहिए। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी कांग्रेस ने कहा कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा पहलू, कौन सा अनुचित है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर आपत्ति। क्या आप समानता चाहते हैं? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या आप बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चाहते? इसमें सवाल उठाया गया कि क्या शिक्षा का अधिकार अपराध है। कांग्रेस ने कहा कि संविधान के तहत चलने वाले इस देश में भाजपा को रहने और राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा दलितों और संविधान के खिलाफ भड़काने वाली बीजेपी को इस राज्य और देश की जनता निश्चित तौर पर खारिज कर देगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान उनके व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है। यह ऐसा बयान नहीं है जो बीजेपी के विचारों को दर्शाता है। पार्टी ने हेगड़े के इस बयान पर संज्ञान लिया है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि यह दोहराया जाना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से उठाया जाने वाला हर कदम और उसका लिया गया हर निर्णय हमेशा देश हित में और संविधान की भावना के अनुरूप होता है। बीजेपी की कर्नाटक यूनिट ने भी सांसद के इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि पोपो